So today's class of class 8, I'm going 8. My name is Shubham Tejas. I'm your computer science teacher. And your first chapter is computer basics. In this chapter, you will understand what is computer, what are their parts, and all the topics inside it. So finally, ये कंप्यूटर बेसिक का जो चैप्टर था वो आप पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे। जहां तक बता दूं कि ये कंप्यूटर कोर्सेज ये आपके क्लासेज और आपके स्कूल्स में क्लास 3 से चलाया जा रहा है और अभी आप आ चुके हो क्लास 8 में। सो फाइनली क्लास 8 में जो कंप्यूटर बेसिक्स होने वाले हैं वो नॉर्मल बेसिक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा और थोड़ा सा एडवांस होने वाला है। और कुछ और बात बता दूं, ये क्लास 8 ही लास्ट होने वाला है तुम्हारे बेसिक कंप्यूटर बेसिक्स के लिए। इसके बाद कोई भी बेसिक क्लासेस नहीं मिलेगा। इसके बाद जो क्लासेस होने वाले हैं वो रिलेटेड टू प्रोग्राम, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स कि अब बेसिक क्लासेस नहीं मिलेगा। तो फाइनली आप जो देखोगे वो सिर्फ क्लास 8 का है। 8 के बाद क्लास 9 और 10 एडवांस होने वाला है। सो बी केयरफुल, यहाँ पे समझते समय कुछ बातें ध्यान दोगे। चूंकि अभी पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुम घर पे बैठ के एंजॉय करो, बिकॉज स्टडी का सीरीज जब एक बार टूटता है तो फाइनली तुम्हारे सारी चीज गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पे कुछ और बात करें, हम बात कर रहे हैं क्लास 8 का, एक ऐसा क्लास जो शायद जहां से तुम सुपर सीनियर कहलाते हो। स्कूल लेवल के सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस क्लास 8, क्लास 9 एंड लास्ट क्लास 10 जो तुम्हारे स्कूल लेवल का सुपर सीनियर क्लास होने वाला है। सो फाइनली अगर हम बात करें सुपर सीनियर क्लासेस का तो तुम्हें ऑनलाइन के थ्रू ऐसी अवेलेबिलिटी है, तुम्हारे पास सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो फाइनल आउट है कि तुम यहाँ पे कुछ अच्छा और कुछ बेहतर सीख सकते हो। ये वीडियो क्लासेस होने वाला है। सो अगर डाउट हो आप लोग को तो आप कमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, उसके बाद सारा सॉल्यूशन तुम्हारा वहां पे मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर जो है कंप्यूटर बेसिक्स। नाम सुने होंगे बिकॉज 3 क्लासेस से तुम लोग को पता है कि कंप्यूटर क्या होगा। थोड़ा सा टॉपिक आज डिस्कस हो जाए। So हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, व्हाट इज कंप्यूटर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, क्लास 3 से तुम जान रहे हो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक के थ्रू रन करे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच मेक्स आवर वर्क इजियर, फास्टर एंड एक्यूरेट, है ना। जो हमारे काम को क्या करता है, आसान करता है, फास्ट करता है और फाइनली एक्यूरेट करता है, मतलब बिल्कुल ही सही करता है। 1% मिस्टेक के चांसेस नहीं है। ओके, तो ये जो डेफिनेशंस है दिस इज फाइनली गॉट फ्रॉम क्लास 3, 4, 5, 6 एंड टुडे आज के जो डेफिनेशन है वो तुम्हारे नॉर्मल क्लासेस के डेफिनेशन से थोड़े से अलग है। दैट मींस कि थोड़े से एडवांस होने वाले। अगर हम बात करें इस डेफिनेशंस की तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे काम को आसान करे, फास्ट करे और एक्यूरेट करे वो कंप्यूटर है। अगर इसके जगह पे हम किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंपेयर करें तो क्या वो हमारे काम को आसान नहीं करता है। तो फाइनली यहाँ पे ये डेफिनेशन कंप्यूटर के नजर से शायद थोड़ा सा उतना पावरफुल नहीं है। चलो हम बात करते हैं इस पे। The next definition is computer is an electronic device which has a type of human brain, which has a type of human brain, मतलब हम लोग के माइंड की तरह एक माइंड इस कंप्यूटर के अंदर भी वो सारे काम
जो हम लोग कर सकते हैं वो उस काम को अप्रूवल कंप्यूटर के थ्रू भी दिया जा सकता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसी इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में, किसी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में जो हमारे काम को आसान करे। अब यहाँ पे कुछ फाइनल डेफिनेशन बनता है कि वैसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से, सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसके हेल्प से अगर कोई काम हो रहा है तो वो कंप्यूटर डिवाइस हो सकता है। तो आज हम कुछ डिटेल जानेंगे इस कंप्यूटर डिवाइस के बारे में। हो सके तो इसको नोट डाउन कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फाइनली तब तक तुम कुछ चीजें बताओ कि आखिर ऐसे कौन कौन से डिवाइस हैं जिससे मिलकर एक कंप्लीट कंप्यूटर तैयार होता है। दैट मीन्स कि एक कंप्लीट कंप्यूटर बोलने के लिए उसमें कितने डिवाइसेस के होने जरूरी है। ओके, वन बाय वन हम बात करेंगे। जैसे ही कंप्यूटर की बात आती है तो सबसे पहले तुम्हें एक स्क्रीन दिखाई देता है जिसे तुम टेलीविजन स्क्रीन या फाइनली मॉनिटर, जो मन करे तुम वो कह सकते। उसके जस्ट बगल में एक लंबा सा बॉक्स होता है, उसको क्या कहते हैं हम देखते हैं। नीचे एक फाइनली एक कीबोर्ड होता है एंड यहां पे एक छोटा सा माउस। अगर साइड की बात करें तो एक यूपीएस, दैट मीन्स की दैट इज नोन एज मॉनिटर, यूपीएस, कीबोर्ड, mouse, and this one is what is this? इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? जो बड़ा सा बॉक्स दिखता है वो क्या है? फाइनली तुम लोग को पता है कि ये सीपीयू होता है, स्पीकर्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे कि कितने डिवाइसेस को मिलाने के बाद ये कंप्यूटर ओवरऑल तैयार होता है। तो हम अगर यहां से यूपीएस को हटा दें तब भी मेरा इतने डिवाइस से एक कंप्लीट कंप्यूटर क्रिएट हो सकता है। दैट मीन्स अगर आपके पास 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है देन नो नीड कि आप यूपीएस रखो। ओके, सो फाइनली मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, दैट इज इनफ। एक कंप्यूटर डिवाइस का पूरा सीक्वेंस होने के लिए ये इनफ है, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों का। तो सबसे पहले इसमें से हम डिस्कस करेंगे ये जो बड़ा सा डिवाइस देख रहे हो इसके ऊपर। व्हाट इज दिस? तुम सारे लोग को पता है दिस इज सीपीयू, लेकिन अभी तक जो नॉलेज थे तुम्हारे पास, जो इंफॉर्मेशन थे वो थोड़ा सा, मैं कहूँ रॉन्ग तो नहीं लेकिन थोड़ा सा कम था। तो आज फाइनली जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि ये चीजें एग्जैक्टली क्या है। तो मैं फिलहाल सारे टॉपिक को कवर करूंगा। फिलहाल मेरा जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है दैट इज सीपीयू। ओके, देखोगे तुम इसे कहते हो सीपीयू। थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर ये सीपीयू ना हो तो फिर क्या हो? अगर इस पार्ट्स को हम सीपीयू ना बोले देन व्हाट इज दिस? ओके, सो एक बात बताओ, लेट्स सम एग्जांपल। तुम्हारे घर पे बहुत सारे ऐसे अलमीरा वगैरह होंगे जहां पे बहुत सारे सामान इकट्ठे रखे हो। ओके, गोदरेज ले लो या कुछ ऐसे पार्ट्स ले लो। अगर उस बड़े से गोदरेज में बहुत सारे कपड़े हैं तो क्या उसे कपड़े कहना सही होगा? दैट इज नोन एज क्लॉथ। नो, रॉन्ग। जिस सीपीयू को तुम सीपीयू बोल रहे हो, अगर इसके अंदर की हम बात करें तो ध्यान देना इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मदरबोर्ड, एसएमपीएस, डीवीडी राइटर,
रैम, रोम, सीपीयू, कूलर, फैन और वायर भी दो टाइप्स के, साटा एंड पाचा। ओके, और भी बहुत सारी चीजें मैं ऐसे मैंडेटरी नहीं कर रहा हूं। मदरबोर्ड, एसएमपीएस, डीवीडी राइटर, रैम, रोम, सीपीयू, कूलर, फैन और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो इस बॉक्स के अंदर होता है। राइट, इस बॉक्स के अंदर होता है, इसका एक मेन थिंग्स सीपीयू, राइट। तो क्या जिस बॉक्स के अंदर सीपीयू है ऑलरेडी, उस पूरे बॉक्स को तुम अभी तक क्या बोल रहे थे? सीपीयू। अगर एब्रिविएट करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या ये सही है? जिस बॉक्स को तुम अभी तक सीपीयू बोल रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या इस पर्टिकुलर बॉक्स को सीपीयू कहना सही है? नेवर रॉन्ग। ओके, तो फिर ये बॉक्स है क्या? अभी तक तुम गलत थे, इस बॉक्स को सीपीयू नहीं कहते थे क्योंकि इसके अंदर के डिवाइसेज हैं जिसे तुम सीपीयू के नाम से जानते हो। देन व्हाट इज दिस बॉक्स कॉल्ड? ओके, तो इस बॉक्स को हम कहेंगे सीपीयू बॉक्स। फाइनली कुछ बातें और आती। अब सीपीयू बॉक्स से क्यों? दैट मीन्स सीपीयू बॉक्स ही क्यों? इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मदरबोर्ड भी है, एसएमपीएस है, डीवीडी राइटर, रैम, रोम, सीपीयू, कूलर, फैन, ओके, वायर। तो सीपीयू बॉक्स है, मदरबोर्ड बॉक्स क्यों नहीं? ओके, एसएमपीएस बॉक्स क्यों नहीं? डीवीडी राइटर बॉक्स क्यों नहीं? रैम बॉक्स क्यों नहीं? सीपीयू बॉक्स ही क्यों? मुझको पता होगा तुम्हारी बॉडी का सबसे मेन थिंग्स। ओके, जैसे रोबोट बनाते हुए तुम देखे होगे, जब एक रोबोट बनाई जाती है तो उस रोबोट के बाद रोबोट बन के तैयार होता है, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है उसके थिंकिंग पावर को। ओके, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग डेवलप किए जाते हैं जिससे वो कुछ कमांड को समझता है, राइट। और उस कमांड को समझने के बाद वो तुम्हारे थ्रू दिए गए कमांड के ऊपर वर्क करता है। दैट मींस कि उतनी प्रोग्रामिंग की जाती है। इसका छोटा सा एग्जांपल तुम्हारा रोबोट मूवी भी है, और उसमें कुछ ज्यादा दिखा दिया गया है बिकॉज वो बहुत ज्यादा कर दिया, तो इतना कचड़ा भी नहीं होता है। छोटी सी कुछ चीजें जान लो कि रोबोट होता है, अगर उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है बस बशर्ते कुछ कमांड की। जैसे मैंने कहा प्लीज रन, तो वो दौड़ेगा। मैंने वॉक कहा, वो चलेगा, टहलेगा। मैंने स्टॉप कहा, वो रुकेगा। तो कुछ कमांड्स के ऊपर बेसिकली वो क्या करता है? काम करता है। फाइनली तो हम बात कर रहे थे कि सीपीयू बॉक्स ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, है ना? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बाहर से कुछ आवाजें आ रही है। नो इशू। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो पूरे जगह पे भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस कारण इन सारी चीजों से निपटने के लिए कुछ जरूरी है। बशर्ते तुम यहाँ पे ध्यान दोगे, कुछ बाहरी आवाजों से रूबरू नहीं होना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम बात कर रहे थे सीपीयू बॉक्स का, तो आखिर सीपीयू बॉक्स ही क्यों? इतने सारे फंक्शन पार्ट्स हैं, ये क्यों नहीं? तो इसमें बात करते हैं इन सारी चीजों में जो सबसे मेन पार्ट्स है वो ये है, एंड दिस इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यस, दिस इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब पता है चूंकि इस बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो थी हमारे सीपीयू। दैट मींस इस पूरे बॉक्स को नाम दिया गया सीपीयू बॉक्स। ओके, अभी तक हमने पूछा था आपसे कि सीपीयू बॉक्स का, अब ये बताओ, इससे पहले मैं पूछता कि सीपीयू का साइज कितना होता है, तो तुम हाथ से डिनोट करते सर इतना होता है। ओके, इतना होता है, इतना होता है, वो चढ़ते। लेकिन अब सही एक्यूरेट फंक्शंस बताओ कि सीपीयू का साइज क्या होना चाहिए। अगर कोई हाथ से बताने गए तो क्या इतना होता है, या वो बॉक्स है जो सीपीयू? सीपीयू का साइज एक स्क्वायर शेप में छोटा सा होता है। याद रखना, छोटी सी स्क्वायर शेप में एक प्रोसेसर होता है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, इंटेल का या किसी भी का, पेंटियम 4, इंटेल, अभी तो i5 i7 आ चुका है, पोर्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सीपीयू का जो साइज होता है वो एक्यूरेटली एक स्क्वायर शेप में छोटा सा होता है, राइट। उस पार्ट्स को हम सीपीयू कहते हैं। अब हमने देखा कि इन सारे पार्ट्स में
जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस था वो था सीपीयू। दैट्स व्हाई इस डिवाइस का, दैट मींस कि इस बॉक्स का नाम सीपीयू बॉक्स कहा जाने लगा। ओके, अब हम बात करेंगे, ये बॉक्स सीपीयू नहीं था, ये बॉक्स सीपीयू बॉक्स था। फाइनली एक चीज हमने जाना, अब थोड़ा डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हमने कहा ये कंप्यूटर बेसिक तो है, लेकिन ये 3, 4, 5 क्लासेस का बेसिक नहीं है, ये बेसिक क्लास 8 का है। सो इसमें कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ज्यादा जानने वाले हो, टॉपिक वाइज भी और फंक्शन वाइज भी। ओके, तो हम देखेंगे उन सारी चीजों को अभी धीरे धीरे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो थिंग्स है उसको हम थोड़ा ऊपर नीचे कर दें। यहां पे SMPS और यहां पे मदर बोर्ड, गॉट इट। तो फाइनली देखते हैं क्या करके। सबसे फर्स्ट थिंग था SMPS। व्हाट इज दिस? SMPS। तो देखोगे जब भी तुम सीपीयू बॉक्स देखोगे, जब भी व्हेनेवर तुम सीपीयू बॉक्स देखोगे तो वहां पे सीपीयू बॉक्स के सबसे ऊपर एक छोटी सी मशीन लगी होती है, जिसमें छोटे से फैन होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। मेनली तुम सीपीयू में जो कनेक्शन देते हो, 3 प्लग का जो कनेक्शन होता है, वो जस्ट उसके पीछे SMPS में आप इंसर्ट करते हो, राइट। तो ये जो SMPS है, इसका फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, इसका फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई है। तो सबसे पहले सीपीयू को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। अब ये इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए इसके अंदर एक डिवाइस लगे हैं जिसका नाम है SMPS। ये डिवाइस क्या करता है? ये डिवाइस बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट लेता है एंड अपने सीपीयू बॉक्स के अंदर सारे डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट प्रोवाइड करता है, राइट। सो यहाँ पे हमने देखा कि SMPS एक डिवाइस है जो इन पर्टिकुलर बॉक्स में इलेक्ट्रिसिटी को देने का काम करता है, जिसका फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। इसका कुछ खास फंक्शन नहीं है, तो हमने इसको कवर कर लिया। सेकंड पे आते हैं, वो है मदरबोर्ड। सेकंड इज मदरबोर्ड। ध्यान से देखोगे, बड़ा यूनिक सा नाम है ना, मदरबोर्ड। हाँ, थोड़ा एब्रिविएट किया जाए तो ऐसा बोर्ड जो मदरबोर्ड, दैट मींस व्हाट। हाँ, सो अगर इस बोर्ड का नाम मदरबोर्ड है, कंक्लूजन करो मदरबोर्ड ही क्यों? फादर बोर्ड, ब्रदर बोर्ड, सिस्टर बोर्ड, रिलेशन ही जोड़ना था तो किसी से जोड़ सकते थे ना, ऑब्वियसली ब्रदर बोर्ड, सिस्टर बोर्ड। तो मदरबोर्ड ही क्यों? चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आखिर ये मदरबोर्ड ही क्यों कहलाएगा, है ना। तो हम बात करते हैं कुछ टॉपिक पे। याद करो, एक माँ के बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। किसी माँ के एक बच्चे हैं, वो उन्हें भी पालती है। किसी माँ के 10 बच्चे हैं, वो उन्हें भी पालती है। उसी माँ के अगर 1000 बच्चे हों तो एक अकेली माँ उन 1000 बच्चों को भी पालती है, और वो भी अच्छे तरीके से, राइट। वो अलग मैटर है कि आज के डेट की रियलिटी कुछ अलग है। आज अगर 4 बेटे भी हैं तो वो एक माँ बाप उनसे नहीं संभलते हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ छोड़ के आते हैं। तब तो वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम क्या क्या खुल चुका है आज के डेट में। तो फाइनली हम उस बातों को डिस्कस नहीं करेंगे। एक ऐसा बोर्ड जो काम किसके जैसा करे? माँ के जैसा करे। एक ऐसा बोर्ड जो माँ के जैसा काम करे, दैट इज नोन एज मदर बोर्ड, राइट। अब ये मदर बोर्ड समझ में आएगा। देखो, सीपीयू के अंदर ये मदरबोर्ड फिट होता है, सॉरी सीपीयू बॉक्स के अंदर ये मदरबोर्ड फिट होता है, जहां पे तुम्हारा सीपीयू फिक्स होता है, सीपीयू के ऊपर कूलर फिक्स होता है और इस कूलर के ऊपर ही फैन फिक्स होता है। इसी के अंदर सारे वो डिवाइसेस के कनेक्शन होते हैं जो तुम्हारे सारे कंप्यूटर में यूज होने वाले, राइट। दैट मींस कि एक ऐसा बोर्ड जो हर जगह अपना कनेक्शन दे, एक ऐसा बोर्ड जिसके थ्रू ही सारे पार्ट्स को कनेक्शन मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, सारे कुछ हैंडल हो, दैट इज नोन एज मदरबोर्ड। देखो, किसी का नेम देने के लिए यूं ही नेम नहीं दे दिया जाता है,
ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ नेम देना है वो नेम दे दिया गया। ओके, नेम देने के लिए कुछ सोची समझी कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसा टॉपिक रखा जाता है, डिस्कस की जाती है कि आखिर इसका नाम क्या हो, साइंटिफिक नेम क्या हो, ताकि यूजर फ्रेंडली हो। ओके, जहां तक यूजर फ्रेंडली की बात करें, व्हाट इज यूजर फ्रेंडली? ये यूजर फ्रेंडली टॉपिक क्या है? एक कोई ऐसा चीज जिसे यूज करना आसान हो, आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप इजीली सीख सको, है ना, साथ ही साथ नॉर्मल यूज हो। ऐसा नहीं कि जैसे देखो आप किसी बिना पढ़े लिखे बंदे को किसी को कंप्यूटर थमा दो, वो नहीं चला पाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। मुझे भी याद है माउस चलाते हो तो देखोगे कर्सर होता है। ओके, ये कर्सर, अब कर्सर को क्या करना होता है, माउस को जिधर जिधर मूव करवाओगे ये कर्सर उस साइड मूव करता है, राइट। मुझे भी स्टार्ट है, जब मैंने अपनी पहली क्लास स्टार्ट की थी तो माउस का कर्सर एक डिस्प्ले पे ऊपर से नीचे लाने के लिए हमने पूरा माउस ही ऊपर से नीचे ले आया, तब जाकर वो कर्सर ऊपर से नीचे आती थी। फाइनली तो ऐसा होता है, लेकिन वो बशर्ते वो चीजें यूजर फ्रेंडली हो सकता था अगर तुम सीखते हो तो टॉपिक यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, नेम यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या हुआ, मदर बोर्ड है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, डीवीडी राइटर। इजीली तुम लोग को पता है, लैपटॉप में कंप्यूटर में सीडी और डीवीडी का कैसेट्स लगाते हो, राइट, तो वो जहां पे इंसर्ट करते हो विच इज नोन एज डीवीडी राइटर। इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसमें दो तरह के कैसेट्स अवेलेबल है, सीडी एंड डीवीडी। सीडी एंड डीवीडी, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। ओके, तो डीवीडी राइटर आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो सीडी की कैपेसिटी की बात करें अगर तो इसमें कैपेसिटी ओनली 700 MB होता है, जबकि डीवीडी में 4.7 GB की कैपेसिटी होती है। मेजरमेंट तो पता ही होगा, लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, तो मेरा वीडियो मिस मत करना। तो एसएमपीएस कवर हुआ, मदरबोर्ड कवर होता है और ये तुम्हारा डीवीडी राइटर कवर होता है। नेक्स्ट आते हैं रैम पे, रैम RAM। कंप्यूटर फील्ड में इसको रैम पढ़ते हो, अगर कंप्यूटर से कहीं बाहर लिखा हुआ दिख गया तो इसको राम पढ़ते हो, RAM राम, वही वाला राम इट्स अ मैंगो, ग्रामर वाले टॉपिक्स। सो राम इज अ नेम, बट कंप्यूटर में जैसे ही तुम आते हो RAM is converted into RAM। ओके, अब ये RAM क्या है? तो RAM के फुल फॉर्म की बात करें, then the full form is random access memory। रैंडम एक्सेस मेमोरी, थोड़ा समझते हैं इसको, ये रैम है क्या। आजकल तो स्मार्टफोन्स में भी रैम आता है, और तुम लोग को एक चीज पता हो, कुछ पता हो या ना हो, स्मार्टफोन के फीचर्स में दो चीज जानते हो, इतने जीबी का रैम है, इतने जीबी इंटरनल स्टोरेज है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। प्रोसेसर से तो आप लोग को मतलब ही नहीं होता है, आप लोग को बस ये पता है कि 3 GB रैम है मेरे फोन में, 64 GB का स्टोरेज है, बस मेरा फोन अच्छा है, देखते हैं कितना अच्छा। फिलहाल रैम पे बात करते हैं, तो रैम का काम क्या है देखते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ड्राइंग के बुक का, याद करो बचपन का ड्राइंग बुक। ओके, उस ड्राइंग बुक में क्या था, तुम करते क्या थे, ड्राइंग बुक में ड्राइंग करने के लिए, बचपन से याद करो, ड्राइंग बुक में जो ड्राइंग होता था वो उसका आउटलाइन दिया हुआ रहता था, दैट मींस कि आउटलाइन बना हुआ है, तुमको सिर्फ क्या करना होता था, उस आउटलाइन पे दोहराना होता था। बचपन में तुम सीखे भी ऐसे ही हो, तुम अपना नाम लिखना भी तो ऐसे ही सीखे हो, जैसे मुझे पता नहीं कितने बार इस वर्ड्स को दोहराना होता था, तब जाकर मैंने सीखा था कि मेरा ये नेम है। ओके, तो वहां पे धीरे धीरे बड़े हुए, क्लास 1 2 3 से आगे आए 4 5। अब जो ड्राइंग बुक तुम्हारे पास आता था, उस ड्राइंग बुक में आउटलाइन नहीं होते थे, एक साइड पिक्चर बना हुआ है बुक के, एक साइड पिक्चर बना हुआ है, दूसरे साइड तुमको खुद से ड्रॉ करना, दैट मींस कि इधर बना हुआ है, इधर ड्रॉ करना, देखकर हूबहू बनाना, राइट। तो ये जो पार्ट्स थे, अब थोड़ा सा अभी देखो, अगर तुम बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकते हो तो किसी का भी ड्राइंग बिना कहीं देखे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो हमें एक बात देखनी है कि ड्राइंग बनाने के लिए कहीं ना कहीं तुमको रफ पेपर चाहिए, राइट। अगर वो रफ पेपर ना हो तो ड्राइंग नहीं बनेगी। अभी एक बात बताओ, जब भी कंप्यूटर में तुम वर्क कर रहे होते हो, तो जब तक वर्क कर रहे हो, ठीक है, सेव करने से पहले की हम बात कर रहे हैं, जब तक आप वर्क कर रहे हो
तब तक आप उस टॉपिक पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो सेव करने से पहले। ओके, अब अचानक क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, राइट, जितना भी फाइल पे आपने काम किया था वो सारे फाइल क्या हो गए, डिलीट हो जाएंगे, मतलब आपकी सारी मेहनत बेकार है, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि जो सेव करने से पहले आपने फाइल पे काम किया वो काम हुआ कहाँ, वो सारे वो सेव हो कहाँ रहे थे, सेव होने के बाद ना वो हमारे हार्ड डिस्क में जाएगा। अब एक चीज छूट गया, देखो हार्ड डिस्क ड्राइव, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो अगर हम काम करेंगे, सेव करेंगे, तो सेव होने के बाद वो हार्ड डिस्क में जाएगा, सेव होने से पहले वो हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा। तो सेव होने से पहले जहां पे चीजें काम होती है, दैट मीन्स कि जिस मेमोरी पे वो वर्क होता है वो मेमोरी रैम कहलाती है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। बिना सेव किए जिस जगह पे तुम कोई वर्क कर रहे हो उस जगह को हम लोग रैम बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। सेकंड आते हैं हम रोम पे, ROM, रोम, इसका एब्रिविएट करो अगर, देन रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब ये रोम का काम क्या है, देखो, तो तुम लोग को पता होगा कि जब भी सिस्टम ऑन करते हो, ओके, तुम्हारा डेट और टाइम एक्यूरेट होता है, और तुमने जो इंफॉर्मेशन सेव रखा है, जैसे तुमने पासवर्ड सेव रखा है, तुमने कॉन्फ़िगरेशन करते समय अपना नेम दिया था, राइट, वो सारी चीजें सेव है। तो कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो किसी फाइल में जाकर तुम सेव रखते हो, ओके, वो कभी चेंज नहीं होता है, तो वो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन रोम के तौर पे जाके रोम के अंदर जाकर सेव रहते हैं। ओके, इसका भी बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़े पार्ट्स है। तभी अगर जैसे अब इसी पे एक टॉपिक्स और है इसी सीपीयू बॉक्स के अंदर, इसको तुम लोग सीमॉस बैटरी कहते हो। ओके, धीरे धीरे आ रहा है। तो अब इस हार्ड डिस्क पे सीमॉस बैटरी भी होता है। अगर तुम्हारा कभी सिस्टम पे टाइम और डेट खराब हो जाए या फिर सेट ना हो तो क्या होगा ना, तुम नेट भी यूज नहीं कर पाओगे। जब भी तुम इंटरनेट चलाना चाहोगे तो सबसे पहले वो कॉन्फ़िगरेशन करता है कि आपके डिवाइसेस का डेट और टाइम एटलीस्ट सही होना चाहिए। अगर वो डेट और टाइम गड़बड़ है तो तुम नेट यूज नहीं कर पाओगे। दैट इज द मेथड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे रोम का, तो रोम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो प्राइमरी तौर पे सेव होते हैं, राइट, और वो कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है, तब इसलिए हमने यूज किया रोम का। नेक्स्ट आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, सीपीयू, जिसके कारण ही उस बड़े से डब्बे का नाम पड़ा था सीपीयू बॉक्स, राइट। तो इस सीपीयू बॉक्स, सीपीयू को जानते हैं, हमने बताया सीपीयू का जो साइज होता है वो एक स्क्वायर शेप में छोटा सा होता है, राइट, एकदम इतना ही जितना मैं बता रहा हूं, राइट। तो यहाँ पे ये जो सीपीयू का साइज डिनोट करता है वो, अब सीपीयू के ऊपर हमने सीपीयू के साथ साथ कूलर लिखा और फैन लिखा, ओके। तो ये इसका जरूरत क्यों है हम जो देखें, सीपीयू का जो साइज होता है वो स्क्वायर शेप में छोटा सा होता है, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सारी प्रोग्रामिंग उसी छोटे से डिवाइस के अंदर होती है। अब चूंकि ये बहुत ही ज्यादा हीट क्रिएट करती है, ओके, बहुत ही ज्यादा हीट क्रिएट करती है, इस हीट को कम करने के लिए यहाँ पे कूलर लगा होता है और उस कूलर के जस्ट ऊपर छोटे से फैन होता है ताकि उस सीपीयू का टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल रहे। ओके, सो फाइनली हमने जाना, इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, किसी दिन एक पर्टिकुलर सीपीयू के टॉपिक को लेकर कवर कर दूंगा। तो फिलहाल सीपीयू कूलर फैन क्लियर होता है। नेक्स्ट वन, लास्ट टॉपिक इज वायर। ओके, सो वायर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वायर, साटा एंड पाटा। ये हार्डवेयर का कोर्सेज है, बस इतना ही जानो। इस बॉक्स के अंदर जो वायर लगा होता है वो दो टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं उसमें, तो ये दोनों मेथड है यहाँ पे। सो ये तुम्हारे सीपीयू बॉक्स का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, जो शायद तुम्हारे क्लासेस के लिए, तुम्हारे क्लासेस के लिए नहीं, तुम्हारे किसी भी क्लासेस के लिए, वो चाहे डीसीए हो कहीं भी हो, ओवरऑल टॉपिक क्लियर होता है आज का, जो था तुम्हारा सीपीयू बॉक्स का टॉपिक। ओके, सो फाइनली टुडेज क्लास इज ओवर। वीडियो ध्यान से देखोगे, हमेशा पेशेंस में रहोगे और कंटिन्यू वीडियो देखोगे, एक भी दिन मिस नहीं करोगे। जो भी प्रॉब्लम होगा तुम्हारा वो कमेंट करोगे, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम पे काम किया जाएगा। एंड हमेशा जुड़े रहो
I hope you will stay safe, stay home. Thank you so much. Thank you.